संविधान एवं निर्माण। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सही जवाब है 26 जनवरी 1950। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? सही जवाब कैबिनेट मिशन योजना 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कब किया? 26 नवंबर 1949। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? सही जवाब है 389। संविधान सभा में कितने सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे? 292। संविधान सभा में कितने देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे? 93। भारतीय संविधान कैसा संविधान है? संघीय शासन प्रणाली के साथ एकात्मक विशेषताओं वाला। भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? अंग्रेजी और हिंदी। संविधान के कितने भाग हैं? 22। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब है 8, मूल रूप से 8 अब 12। महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान सभा के गठन की आधार भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान सभा का अंतिम सत्र 14 अगस्त 1949 से 26 नवंबर 1949। संविधान निर्माण में कुल समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950। प्रस्तावना। वन लाइनर क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने शुरू होती है? सही जवाब है हम भारत के लोगों से शुरू होती है। प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रस्तावना संविधान में कब लागू की गई? 26 जनवरी 1950। समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वां संशोधन। पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वां संशोधन। अखंडता शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वां संशोधन। प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया? अमेरिका। प्रस्तावना संविधान का कौन सा भाग कहलाती है? संविधान की आत्मा। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 3। प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5। विचार की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ है? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में समानता का संबंध किससे है? अवसर एवं प्रतिष्ठा। बंधुता का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है। प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या अर्थ है? जनता द्वारा चुनी गई सरकार। प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार की गई? 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना में नागरिकों को कितने आदर्श दिए गए? 4। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द 1976 में जोड़े गए थे। महत्वपूर्ण तथ्य। प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। प्रस्तावना में कुल 4 आदर्श दिए गए हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। प्रस्तावना संविधान की व्याख्या करने में सहायक होती है। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संशोधन। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? सही जवाब है अनुच्छेद 18। मानव तस्करी और बेगार का निषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23। बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? सही जवाब अनुच्छेद 24। धर्म प्रचार की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 30। संविधान में रिट जारी करने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न। मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल में कौन से अधिकार निलंबित हो सकते हैं? मौलिक अधिकार। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 से। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से मिला है? सही जवाब है 86वां संशोधन।
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही जवाब अनुच्छेद 21। महत्वपूर्ण तथ्य, मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। ये अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित एवं प्रवर्तनीय है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300A। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, अनुच्छेद 21A। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 4। डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड। डीपीएसपी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से 51। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। क्या डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं? नहीं। सम्मान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40। निःशुल्क विविध सहायता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39A में है। पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 से। पशुओं के संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48। बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39। सम्मान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 39D। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51। डीपीएसपी को किस नाम से भी जाना जाता है? राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। डीपीएसपी का विचार किस संविधान से प्रेरित है? आयरिश संविधान से। कौन से तत्व गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है? ग्राम पंचायत, कुटीर उद्योग, गौ संरक्षण। कौन से तत्व समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है? सम्मान, वेतन, आर्थिक न्याय। डीपीएसपी का संबंध किस प्रकार के राज्य से? कल्याणकारी राज्य। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। संविधान का कौन सा भाग राज्य को नीति बनाने की दिशा देता है? भाग 4। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? बाल शिक्षा। अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? कुटीर उद्योग। डीपीएसपी को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? सही जवाब है राज्य की। अनुच्छेद 47 किससे संबंधित है? पोषण स्तर एवं जन स्वास्थ्य सुधार से। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में टकराव होने पर अंतिम निर्णय कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय। महत्वपूर्ण तथ्य, डीपीएसपी भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना है। इन सिद्धांतों को संविधान सभा ने आयरिश संविधान से लिया। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 4A में। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 51A। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां संशोधन। मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? 1976 में। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस, पूर्व सोवियत संघ। प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संशोधन। शिक्षा संबंधी मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया? 86वां संशोधन। संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना किसका कर्तव्य है? प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? प्रत्येक नागरिक का। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य में शामिल है? अनुच्छेद 51A(g). वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना किस मौलिक कर्तव्य? अनुच्छेद 51A(h). सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? प्रत्येक नागरिक का। हिंसा से दूर रहना किस मौलिक कर्तव्य में शामिल है? अनुच्छेद 51A(i). बच्चों को शिक्षा दिलाना किस मौलिक कर्तव्य में शामिल है? अनुच्छेद 51A(k). मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? सही जवाब स्वर्ण सिंह समिति। क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा बाध्यकारी है? नहीं। मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों में राष्ट्रीय भावना विकसित करना। संविधान की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? प्रत्येक नागरिक का। स्वतंत्रता संग्राम के आदेशों का पालन करना किसका कर्तव्य है? प्रत्येक भारतीय नागरिक का। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? नागरिकों का। उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का कर्तव्य किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51A(j). महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना किसका कर्तव्य है? प्रत्येक नागरिक का। मौलिक कर्तव्यों का संबंध किससे है? सही जवाब है नैतिक दायित्वों से। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वां संशोधन 2002 द्वारा 11वां जोड़ा गया। 11वां कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के नैतिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए है। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, परंतु नागरिकों से अपेक्षित हैं। धन्यवाद दोस्तों।